जय हिंद। ये रसिया और अमेरिका व यूक्रेन की गरजते हुए फाइटर एयरक्राफ्ट और कहर बरपाती मिसाइलें ये बस देखने के लिए नहीं है, यह तीसरे महायुद्ध का संकेत दे रहे हैं। यह होने वाला विश्व युद्ध इस धरती को अंत की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका। चीन भी अब खुलकर रूस के समर्थन में आ गया है तथा नाटो देश पूर्ण रूप से यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। दोनों विश्व की परमाणु संपन्न महाशक्तियां युद्ध के लिए आमादा दिखाई दे रही हैं। तो क्या होगा इस युद्ध का परिणाम और यह विकट समस्या किस लिए आई है? क्या यह संभावित युद्ध होकर ही रहेगा और क्या है इस समस्या का इतिहास? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा सिर्फ इस एक वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। और हाँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज और ज्यादा रोमांचकारी होने वाली है। वर्तमान स्थिति रूस यूक्रेन समस्या की। यूक्रेन के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने यूक्रेन में अमेरिकियों से तुरंत देश छोड़ने का आग्रह किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सीमा पर रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस और यूक्रेन ने गुरुवार देर रात घोषणा की कि वे पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी और जर्मन अधिकारियों के साथ 9 घंटे की बातचीत के बाद किसी भी सफलता तक पहुंचने में विफल रहे हैं। वर्तमान तनाव रूस द्वारा यूक्रेन के दक्षिण क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने के 8 साल बाद आया है। मॉस्को के लिए उड़ान भरने से पहले यूके के रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने कहा कि नाटो देश यूक्रेनी सरकार को और अधिक हथियार प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नाटो देश रूस द्वारा उत्पन्न किए गए युद्ध के खतरों से डरेंगे नहीं। इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर समुद्र तक उसकी पहुंच को बाधित करने का आरोप लगाया, क्योंकि रूसी नौसैनिक युद्ध अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेवा ने कहा कि अजोव सागर पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और रूसी सेना ने काला सागर को लगभग बुरी तरह से काट दिया है। मॉस्को का कहना है कि वह यह स्वीकार नहीं कर सकता कि यूक्रेन, जो कि एक पूर्व सोवियत गणराज्य है, पश्चिमी रक्षा गठबंधन नाटो में शामिल हो, और उसने यह मांग की है कि यूक्रेन की इस मांग को खारिज किया जाए, अन्यथा परिणाम भयानक होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूसी नौसैनिक काला सागर में जो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जो पूरी तरह से यूक्रेन को घेर के रखे हैं, और रूस के जो पैदल सैनिक हैं, जो सैनिक हैं, उनकी जो आर्मी है, वो यूक्रेन को चारों तरफ से, यहां तक कि क्रीमिया में, बेलारूस में, हर तरफ से उनको घेर के रखा है। यहां आप आगे इस इमेज में देख सकते हैं कि जो Su-25 है, जो रशियन एयरक्राफ्ट अटैक प्लेन है, वो ऑलरेडी उन्होंने बेलारूस में पोजीशन कर दिया है। उनके हेलीकॉप्टर और सैनिक भी बेलारूस में दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये इमेज सैटेलाइट से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो काले काले धब्बे हैं वो प्लेन और उनके सैनिकों के हैं। सैनिक शेल्टर और आर्मर्ड व्हीकल भी बेलारूस में और क्रीमिया में नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से घेर के रखा है और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। आप रसिया के रॉकेट एंड मिसाइल लॉन्चर देख सकते हैं। सपोर्ट व्हीकल भी बेलारूस में रसिया के पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार यह देखने से लग रहा है कि रूस जो है वह युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। रशियन S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी बेलारूस में पहुंच चुका है, और जो रूस के जो नौसेना है, वो भी उसने भी अपने 140 जहाज का डिप्लॉयमेंट किया है, जिसपे 60 विमान है और 10,000 नौसैनिक है। इस प्रकार देखा जाए तो रूस पूर्ण रूप से
यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। अब ये बात आती है कि दोनों देशों के बीच ये तनाव शुरू कैसे हुआ। तो पहला पॉइंट है, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव 2013 से शुरू हुआ। साल 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर के खिलाफ यूक्रेन की सरकार में विद्रोह होने लगा था। रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और यूक्रेन में मौजूद क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर डाला। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित कराने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। 2014 और 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया। इससे संघर्ष विराम पर सहमति बनी। जब समझौता हो गया तो फिर तनाव क्यों बढ़ रहा है? उसका कारण यह है कि रूस की वजह से जो रूस दबाव डाल रहा है यूक्रेन पर, यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। ट्रीटी के मुताबिक अगर संगठन के किसी सदस्य देश पर तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस की मांग है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल न किया जाए। यदि पश्चिमी देश ऐसा करते हैं तो रूस ने धमकी दिया है कि इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। इधर रूस की चेतावनी पर नाटो ने कहा है कि रूस को इस प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया तो आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। तो अभी मौजूदा हालात क्या है? रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। उसके 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पर डटे हुए हैं। उसने समुद्री मार्ग को भी घेर दिया है। इस तरह से देखा जाए तो स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी है। यूक्रेन और नाटो देश की क्या तैयारी है? नाटो देश ऑलरेडी यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं और अमेरिका ऑलरेडी अग्रेसिव कार्रवाई कर रहा है। उसके जहाज, उसके सबमरीन रूस की सीमाओं को भेद रहे हैं और युद्ध के लिए दोनों पक्ष एकदम तैयार दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौजूदा हालत और खराब हो रहे हैं। रूस के सैनिक तीव्र गति से यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे उनके मिसाइल और टैंक जा रहे हैं। यदि अभी लेटेस्ट न्यूज के अनुसार अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी ने उकसाने वाली कार्रवाई के तहत रसिया की समुद्री सीमा में दाखिल हुआ। इसको बाद में रूसी जहाजों ने अपनी सीमा से दूर भगाया। मौजूदा हालात पर भारत की क्या है स्थिति? भारत के लिए दोनों देश बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रूस हो। यूक्रेन के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, यानी भारत चाहकर भी इनमें से किसी भी देश को नाराज नहीं कर सकता है। यहाँ एक और पॉइंट है कि भारत चीन पाकिस्तान सीमा विवाद पर रसिया ने अब तक निष्पक्ष रुख अपनाया है। अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो इससे रसिया भी कूटनीतिक तौर पर चीन की टीम में चला जाएगा। शायद यही वजह है कि जब हाल में अमेरिका समेत 10 देश यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन को लेकर एक प्रस्ताव लाए तो भारत ने इस पर किसी के भी पक्ष में वोट नहीं किया। रूस और यूक्रेन की सेना में काफी अंतर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के पास न तो रसिया की तरह बड़ी सेना है और न ही आधुनिक हथियार है। यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक है, जबकि रसिया के पास 29 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। यूक्रेन के पास सिर्फ 98 लड़ाकू विमान है और रसिया के पास लगभग 1500 लड़ाकू विमान है। अटैक हेलीकॉप्टर, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां भी रसिया के पास यूक्रेन से कहीं ज्यादा है। यदि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों का समर्थन यूक्रेन को मिलता है तो चीन भी खुलकर रसिया के समर्थन में आ जाएगा। इसको लेकर रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग भी बीजिंग में हुई थी।
आखिर इस समस्या का शीघ्र समाधान है क्या? स्थिति को एक व्यवहारिक समाधान मीन्स 1 and 2 शांति प्रक्रिया को दोबारा पुनर्जीवित करना चाहिए, जिससे कि उसकी समस्या का समाधान हो सके। संयुक्त राष्ट्र को रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। यूक्रेन को नाटो देशों की सदस्यता देने वाले प्रयास को अमेरिका और यूक्रेन को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, जिससे रूस, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों को गैस और तेल की सप्लाई करता है, जो कि पहले यूक्रेन से होके जाती थी, अब रूस उसको यूक्रेन से बाईपास कर रहा है। तो इसका समाधान ये है कि इस पाइपलाइन को दोबारा यूक्रेन के रास्ते ही यूरोप ले जाना चाहिए, जिससे यूक्रेन को कोई वित्तीय नुकसान न हो। तो वीडियो के अंतिम पड़ाव पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस समस्या पर आपके क्या विचार हैं और भारत को इसमें किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए। आप जरूर कमेंट्स करके बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे रसिया और यूक्रेन की समस्या की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सुरक्षित रहें, सलामत रहें। जय हिंद।